लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले एक नेता हैं। सबसे ज़्यादा मुझे लाल कृष्ण आडवाणी ने तब प्रभावित किया जब उन्होंने राम रथ यात्रा निकाली थी। जो भाजपा आज हमारे सामने रूल कर रही है, जो हमारे देश में उनकी पार्टी है, उसकी कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि लाल कृष्ण आडवाणी ने इस पार्टी की नींव रखी थी। लाल कृष्ण आडवाणी जी का जीवन जो है बेदाग रहा है। अपने पूरे सियासी जीवन काल में उन पर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था। हिंदुओं में नई चेतना का सूत्रपात करने वाले देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी इस समय अस्वस्थ हैं और एम्स में भर्ती हैं। जैसा कि डॉक्टरों से जानकारी मिली है, जो डॉक्टरों ने बताया है कि उनका इलाज यूरोलॉजिस्ट कर रहे हैं, यानी उन्हें कोई यूरिनल प्रॉब्लम है। आज पूरे देश के चाहने वाले, देश का चाहे विपक्ष के नेता हों या सत्ता पक्ष के हों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सब उनके कुशल स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं और सब दुआएं कर मांग रहे हैं भगवान से कि वो स्वस्थ होकर के फिर से लौट आए। आज हमारी डिजिटल की टीम कुछ अपने अपने अनुभव साझा करेगी आडवाणी को लेकर के। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं, हमारे डिजिटल में हैं इप्सिता। इप्सिता, क्या आपको लगता है आडवाणी के व्यक्तित्व से कुछ आपका अनुभव की कुछ कहना चाहती है? आडवाणी जी बहुत सज्जन इंसान है। उनके जैसे नेता जो छल कपट वाले, उनका वैसा नेचर नहीं है। और फिर उनका जो व्यक्तित्व से वो बहुत लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं। तो देख लीजिए, अभी युवा हैं, आजकल के ये नए बच्चे हैं जो पत्रकारिता में इन्होंने कदम रखा है। हालांकि ठीक है, अभी इनको झिझक हो रही है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि आडवाणी कहाँ 97 साल के लगभग होने वाले हैं और ये बच्चे आजकल के अभी 19, 20 या 21 साल के, लेकिन फिर भी उन्हें आडवाणी को लेकर के, उनके व्यक्तित्व को लेकर के ये प्रभावित है। अब हमारे साथ हैं सुमन जी हैं, जो कंटेंट देखती हैं डिजिटल में, बहुत सीनियर हैं। सुमन जी, आडवाणी के व्यक्तित्व को लेकर के कुछ आप अपने अनुभव साझा करना चाहती हैं? लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले एक नेता हैं और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वे 2002 से 2005 तक वे उप प्रधानमंत्री भी बने और वे देश के इतिहास में 7वें उप प्रधानमंत्री बने थे। देखिए, तो सुमन जी ने जो है ये बता दिया कि वो कितने लंबे समय तक जो है बीजेपी को वो देखते रहे। अब हमारे साथ हैं श्रुति गुप्ता, ये डिजिटल में सब कुछ देखती हैं। श्रुति, लाल कृष्ण आडवाणी इस समय अस्वस्थ हैं, पूरे देश के लोग उनके कुशल स्वास्थ्य की दुआएं कर रहे हैं, मांग रहे हैं। उनके व्यक्तित्व को लेकर के या उनके बारे में कुछ आपके अनुभव हो तो आप साझा कीजिए। सबसे ज़्यादा मुझे लाल कृष्ण आडवाणी ने तब प्रभावित किया जब उन्होंने राम रथ यात्रा निकाली थी। जब वो बिहार क्रॉस कर रहे थे तो उस टाइम जो मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव, उन्होंने उन्हें रोक दिया था समस्तीपुर में। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि भाजपा के वो सबसे वरिष्ठ नेता तो थे ही, साथ ही साथ वो देश में सबसे ज़्यादा रथ यात्रा निकालने वाले भी नेता रहे हैं। उन्होंने राम रथ यात्रा निकाली है, जनादेश यात्रा निकाली है, भारत उदय यात्रा निकाली है, भारत सुरक्षा यात्रा निकाली है। ऐसे कुल मिला के उन्होंने 6 यात्रा पूरे देश भर में निकाली थी। आप श्रुति क्या समझती हैं, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने में लाल कृष्ण आडवाणी का कितना योगदान समझती हैं? बहुत योगदान है। जैसा कि सुमन मैम ने कहा कि उन्होंने वो सबसे ज़्यादा टाइम तक वो अध्यक्ष के पद पर थे। उन्होंने जो भाजपा आज हमारे सामने रूल कर रही है, जो हमारे देश में उनकी पार्टी है, उसकी कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि लाल कृष्ण आडवाणी ने इस पार्टी की नींव रखी थी। उनका बहुत बड़ा योगदान था। आज जिन नीतियों पे भाजपा काम कर रही है, उन नीतियों को बनाने में लाल कृष्ण आडवाणी जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो देखा आपने, श्रुति ने कितना बढ़िया तरीके से बताया। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनसंघ पार्टी हुआ करती थी, जो जनता पार्टी के साथ इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुआ था तो दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन उसके बाद से सरकार गिर गई थी। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का गठन करने में जिन खास या बड़े नेताओं की भूमिका थी, उसमें सबसे अहम भूमिका थी लाल कृष्ण आडवाणी की। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 1927 कराची में हुआ था, जो इस समय पाकिस्तान में है। और जब देश का विभाजन हुआ तो वो उनकी फैमिली, उनका पूरा परिवार बॉम्बे आ गया और वो लोग बॉम्बे शिफ्ट कर गए। बहुत कम लोगों को पता है कि आडवाणी ने वकालत की पढ़ाई की, और वो भी वकालत की पढ़ाई उन्होंने
जो मुंबई का जो सेंट्रल वो है सरकारी जो लॉ कॉलेज है, वहाँ से उन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी। और उसके पहले सबसे बड़ी बात बता दूं मैं आपको कि महज 14 बरस की उम्र में उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर लिया था। जैसा कि सबको पता है कि आरएसएस एक ऐसा संघ है, ऐसा संगठन है जिसमें ये माना जाता है कि वहाँ जो बच्चा जाता है या जो व्यक्ति जाता है, एक बहुत भारतीय संस्कृति और सभ्यता की झलक मिलती है और वह सब सीख करके आता है। आज वो अस्वस्थ हैं और ऐसे में मैंने जैसे पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं या विपक्ष के जो भी नेता हैं, उनके स्वास्थ्य होने की कामना कर रहे हैं। अब हमारे सहयोगी हैं देसवाल जी, जो हमारे कंटेंट देखते हैं। देसवाल जी, मैं जानना चाह रहा हूं कि आप तो खैर बरसों से मीडिया जगत में हैं, लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर के आपके कुछ अनुभव या कुछ कहना चाहते हैं? लाल कृष्ण आडवाणी जी का जीवन जो है बेदाग रहा है। अपने पूरे सियासी जीवन काल में उन पर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था। केवल एक बार ज़रूर 1996 16 जनवरी 1996 पर उनको हवाला कांड में फंसाने की कोशिश की गई थी, उसमें वो बेदाग साबित हुए। और ये हाई कोर्ट का जो फैसला आया था 1997 16 जनवरी 8 अप्रैल 1997 में, तो वो हाई कोर्ट से बेदाग साबित हुए थे। तो इस तरह से उनके साथ और भी कई दिग्गज नेता थे, जैसे विद्याचरण शुक्ल, वो भी बेदाग इस मामले में बरी हुए थे। तो उनका जीवन काफ़ी सफल रहा और ईमानदारी भरा जीवन रहा। तो देखा कि हमारी डिजिटल की टीम ने अपने अपने अनुभव साझा किए। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जैसे कि आजकल आप देखिए किसी भी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो या राज्य स्तर की पार्टी हो, जब चुनाव होते हैं तो उसमें जैसे राज्य में मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा पद होता है, सेंट्रल में जो है सबसे बड़ा पद प्रधानमंत्री का होता है। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कई लोग अपनी अपनी दावेदारी पेश करते हैं। मैं बता दूं कि जब एक बार बीजेपी को जब राम रथ यात्रा के बाद बाबरी मस्जिद का जब डिमोलेशन हुआ था, विध्वंस हुआ था, उसके बाद से बीजेपी को बहुमत मिली थी और बहुमत दिलाने में लाल कृष्ण आडवाणी का सबसे अहम रोल था। यानी लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी की जब सरकार बन रही थी तो वो चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन देखिए उनकी त्याग और तपस्या, न ही उनका व्यक्तित्व उत्तम था, उनका चरित्र उत्तम था, उनकी नैतिकता जो एक राजनीति में होती है वो और सूचिता जो होती है वो सब था, उनके अंदर त्याग भी था। वो चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ठीक है हमने राम रथ यात्रा निकाली, ठीक है हमारे वजह से हिंदू संगठित हुए, उन्होंने भाजपा को वोट किया और भाजपा को बहुमत मिला। बावजूद इसके उन्होंने कहा नहीं, हमारे सर्वमान्य नेता अटल बिहारी वाजपेयी हैं और वही प्रधानमंत्री बनेंगे। जबकि आज के परिवेश में देखें तो हर नेताओं में होड़ मची है कि नहीं मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे मुख्यमंत्री बनना है। तो ऐसे त्याग की मूर्त और आप यूँ कहे कि इतने सूचिता वाले, इतने चरित्रवान नेता लाल कृष्ण आडवाणी निश्चित तौर पे आज अस्वस्थ हैं। तो जैसे देश के तमाम नेता उनके स्वास्थ्य होने की कामना कर रहे हैं, तो सहारा समय की डिजिटल की टीम ईश्वर से प्रार्थना करती है कि लाल कृष्ण आडवाणी जल्दी स्वस्थ हों और फिर वो अपने घर आएँ।